शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः। देवों का देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम की स्वीकार कीजिए महादेव, स्वीकार कीजिए। साक्षात मैया भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम के स्वीकार कीजिए महादेव, स्वीकार कीजिए। जितना ही उपस्थित गुरु भाई हो, गुरु बहना, उनको पावन चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम के स्वीकार कीजिए महादेव, स्वीकार कीजिए। जिस धरती स्थल पर मैं चर्चा सुनाती हूँ, धरती माँ को चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम के स्वीकार कीजिए महादेव, स्वीकार कीजिए। साहब नरेंद्र भैया, लीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम का स्वीकार कीजिए। साहब नरेंद्र भैया, लीलम दीदी के माध्यम से मात्र 3 सूत्र मिला है कि पहला सूत्र में दया मांगना है। जय हे शिव, आप मेरे गुरु है, आपका मैं शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए महादेव, दया कर दीजिए। आपने दया कीजिए तो करने वाला कौन है? आप देवों का देव महादेव है, कालों का काल महाकाल है, दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र में एक दूसरे से बताना है जो हमने शिव के गुरु मान ली हैं, आप भी मान के देखिए। शिव गुरु कितना कमाल के गुरु, जगत के मालिक हैं, हमको भी दया दे हैं, आपको दे सकते हैं। तीसरा सूत्र में 108 बार मन ही मन नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय से प्रणाम करना है। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। देखिए भैया दीदी, जो हम वीडियो बनाए हैं तो दीदी सब हमसे सवाल करते हैं जो आप चर्चा महादेव से दया कैसे लेते हैं, हमको दीदी बताइए। तो दीदी, जब मन में गुरु के बसा लीजिएगा, नस नस में बसा लीजिएगा, तो आपके आप रूपी आपको ज्ञान गुरु देंगे। कैसे देंगे? जैसे आप ये मत सोचिए जो हम नहा लेंगे तो गुरु के नाम लेंगे, नहीं, नहाना भी नहीं है। आपकी इच्छा हो तो इतना देह में फुर्ती हो तो आप स्नान कर लीजिए, स्नान करके अपना आसन लगा लीजिए। आसन नहीं लगा, आपको फुर्सत नहीं है काम धंधा से, तो आप किसी दीदी के भीड़ बैठे हुए हैं, चल रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो इसमें इतना ही कहना है दीदी भैया से, रास्ता पैरा में इतना ही कहना है, जे हे दीदी अपने शिव के गुरु मान ले हतिए। अगर कहे जो नहीं माने हुए हैं तो उनको बताइए, 3 सूत्र की बानी बताना है। तो पहले दया कैसे मांगना है? जो पहले आप आसन लगा लीजिए, आसन लगा करके और रुद्राक्ष की माला हो या अंगुली पर ये इतना भगवान को नाम लेने का कोई जरूरी नहीं है। रुद्राक्ष का माला हो या अंगुली पर आप नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, यानी ऊपर के सांस नमः होना चाहिए और नीचे के सांस शिवा होना चाहिए। इस तरह से नमः शिवाय करना है। और नमः शिवाय जब हो जाएगा तो आसन लगा कर दोनों हाथ ही आसन पर रख करके नमः शिवाय जप लीजिएगा, और जप करके उनको महादेव से ही दया हर दिन में कम से कम 108 बार पुर जाना चाहिए। इस तरह से दया मांगना है। ऐसा ना हो जो एक बार हम दया मांग लिए और फिर कखनियों मांगेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मन में एकदम मन में बसा कर रखिए जो महादेव की दया कैसे हमको लेना है। वो तो भावना के भूखी महादेव है। देखते हैं जो हमारे पास में शिष्या गुरु बहना कितना दिल में भावना ही बसा रखे हैं, तो इसलिए उनको मन में बसा कर रखिए और ही भर दिन में ही 108 बार उनको नमन पुर जाना चाहिए। तो इस तरह से दीदी चर्चा और महादेव से ही दया मांगिए, आसन लगा करके नहाइए या नहीं नहाइए, दया मांगते रहिए। अगर महादेव कितना दीदी भैया को समझाते हैं वो समझ नहीं पाते हैं दीदी। अगर महादेव गुरु अगर सामने रहते हैं तो उनको बोलते बोलते ही थक जाते हैं, लेकिन दीदी अपना बातचीत करते रहते हैं। लेकिन बात को तो समझिए जो क्या बोल रहे हैं, बात समझिएगा तो आप एकदम महादेव की दया ही दया आएगा। इसमें कुछ नहीं करना है दीदी। अगर भांग धतूर ना हो, मिश्री बेदाम न हो, तो ऐसा बात नहीं है, जब चीज़ नहीं है तो हम पूजा कैसे करें? कोई भी आदमी दुश्मनी करे। हमको पटना मोकामा से फ़ोन आया तो हमको दीदी बोले जे दीदी हम चर्चा में जाते हैं तो मेरे ससुर जी जा कर के वहाँ चर्चा में गाली देते हैं। तो हम कहें दीदी देखिए, उनको ससुर जी के उनको जैसे गाली देते हैं तो उनको उनके सामने में नमः शिवाय बोलिए, उनको समझ में आ जाएंगे। जब हम गाली देते हैं हमारी बहू नमः शिवाय बोलते हैं, उनको मन में तन में ही समा दीजिए नमः शिवाय करके, और वो गाली नहीं देती। वो तो गुरु, वो अपना माता पिता, वो तो गुरु हैं, उनको गाली से आपको लग नहीं जाएगा। तो दीदी हमको घर नहीं बनता है, पति को देह कपता रहता है। तो हम कहे दीदी देखिए महादेव के चर्चा में जाते हैं तो नहीं, हमको
जाते हैं लेकिन हमको कोई जाने नहीं देता है। जाते हैं तो बहुत सारा लोग जैसे दुष्ट करते हैं। तो दीदी नहीं, उसमें जाइए, अपना लोग कहने वाला को कहने दीजिए, महादेव के चरण में जाइए और उनके चरण में जा कर के ही सब, आपको गाना नहीं आता है, चर्चा नहीं आता है तो उनको ही शिवा महादेव दया कीजिए, महादेव दया कीजिए। आपको करना होगा दया, कैसे ना दया कीजिए करेंगे, दीजिए दया दीजिए हमको। पति पत्नी बेटा बेटी धन दौलत धी दामाद दुनिया संसार आप ही है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, आपको दया देना होगा। अगर पति के देह कपता है दीदी तो उनसे आप सुमर करके ही भेबूत उठाइए, उनके नज़दीक से मन में बसा कर। ऐसा ना हो जी उठा लिए राख समझ कर उठा लिए तो थोड़ी ना महादेव दया करेंगे। तो उनको पति को देह आप लगा दीजिए और महादेव को सुमरिए, जे हे महादेव हमारे से जो कसूर हो दंड हो वो तो आप दे रहे हैं और दीजिए, लेकिन दया जरूर कीजिए। तो दया इस तरह से मांगना है, जे हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, आपका मैं शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए, महादेव दया कर दीजिए। आप ना दया करने वाला कौन, आप देवों का देव महादेव है, दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र में एक दूसरे से बताना है, जो हमने शिव के गुरु मान लिए हैं, आप भी मान के देखिए शिव गुरु कितना कमाल के गुरु, जगत के मालिक है, हमको भी दया दी हैं, आपको दे सकते हैं। तीसरा सूत्र में 108 बार मन ही मन नमः शिवाय से प्रणाम करना है। सिर्फ गाना भजन तो होता है, जैसे वो अपना मन के लिए गाना भजन है दीदी, लेकिन चर्चा में चर्चा कीजिए और महादेव से ही दया करना है। इसमें कोई प्रसादी कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ महादेव के 3 सूत के बानी बताना है दीदी को। चर्चा क्या है, इसमें क्या ब्याह शादी है जो कोई ज़्यादा विशेष बात है चर्चा। इस तरह से दया मांगना, दया किसके लिए मांगना है, दया अपना लिए मांगना है, चर्चा पूरे समाज के लिए करना है, नमन गुरु के लिए करना है। दया मांगना अपना दिल में बसाना है, दया क्यों न देंगे, महादेव देंगे। इस तरह से नमन करना है। किसी को भी जा रहे हैं नमः शिवाय, अपना मन ही मन बोलते रहिए, हर जगह हर पल में गुरु के बसाइए, दया क्यों न देंगे दीदी। महादेव जब जन्म दिए हैं, उन्हीं को जन्म दिए हैं तो वही मृत्यु दंड देंगे, वही सफलता देंगे। जन्म दिए हैं तो जन्म देने वाले वही हैं। तो इसलिए इस तरह से ही दया मांगना है। इसमें कोई खर्चा पानी नहीं है, इसमें कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है। और महादेव धन दौलत हर चीज़ ही महादेव है, इसमें दूसरा कोई नहीं है। इनकी दया से संसार में ही जय जयकार है, इनके दया से ही संसार में ही शिव गुरु के ही शिष्य बने हैं। तो इस तरह से दया मांगना है। हम लोग दीदी जब शिव गुरु में जुड़े हैं तो दीदी बोले कि 2007 से हम लोग दीदी शिव गुरु में हम जुड़े हुए हैं, तो हमको भी ज्ञान नहीं था। तो दीदी बताएं जे कन्या तुर्की से वो आदमी आया है, वो कन्या बोले हैं कि से एना 3 सूत महादेव को ही करना है। तो बताएं, हम दीदी के पूछें दीदी क्या 3 सूत बताइए हमको। तो दीदी बोले कि से तो हे कन्या से कहे छथिन कि से पहला में दया मांगे के है, दूसरा में चर्चा करे के है, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करे के है। तो ये ज्ञान के दिलखिन है, तो हरिंदर भैया लीलम दीदी दिलखिन है। तो हरिंदर भैया लीलम दीदी की कितना ज्ञान, और उनका तो आगे ज्ञान देने वाला होथिन, तो उनका ज्ञान से हम सब ज्ञान ले ले हती। तो इस तरह से दया मांगे के है। तो उस 2007 से दीदी हमसे जुड़ल हती, हम चर्चा में जाए लगली, तो हमारा कोनो ज्ञाने बुद्धि न हो हम कैसे दया मांगू। तो अपन दीदी भैया से सीखली, उनका से सीखत अपना मन में सोचली कि जे सोचे गाना गावे से हर पल में जो खाली बोले से न होते, मन में महादेव की बसावे के होते, जे दया, हे महादेव दया दीजिए, हमको देना होगा दया। काहे नहीं दीजिएगा, आपको देना होगा, थोड़ा सा भी दया दीजिए। तो दीदी इसमें कोई खर्चा नहीं है, इसमें कोई सीखने का जरूरी नहीं है। आप चर्चा में जाते हैं तो मन में बसा लीजिए, आप रुपये आपको दया मांगने आ जाएंगे और ज़रूर दया करेंगे महादेव। तो इस तरह से ही दया महादेव से मांगना है दीदी। आसन लगा करके ही दया मांगिए, रुद्राक्ष माला हो चाहे अंगुली पर ही जपते रहिए, 108 बार पूरना चाहिए दीदी। इस तरह से दया मांगना है।
इसमें कोई टेंशन नहीं है जी। इसमें दीदी सब क्या करते हैं जो दया दीदी के मिलता है हमको नहीं मिलता है। आप दीदी जब आसन लगा कर आप दया मांग कर देखिए 5 रोज़, मन में ही लगा कर देखिए 5 रोज़, छठा दिन में दीदी आप लोग जो हमसे कहिएगा जो महादेव में कैसे क्या कितना दया है, ज़रूर मिलेगा दीदी दया। देवों का देव महादेव हैं, कालों के काल महाकाल है, संसार के दयालु हथिन, दया जरूर दीदी देती। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। डिमी 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 डमरू बाजे गौरा के अंगना, आहे डिमी 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 डमरू बाजे गौरा के अंगना, हे बहिना बसहा नचाए छनकना, हे बहिना बसहा नचाए छनकना। रिम झिम डमरू बाजे गौरा के अंगना, रिम झिम डमरू बाजे गौरा के अंगना, हे बहिना बसहा नचाए छनकना, हे बहिना बसहा नचाए छनकना। रिम झिम सावन बरस गौरा के आंगना, रिम झिम सावन बरस गौरा के आंगना, हे बहिना बसहा के बान्हावन कहाँ, हे बहिना बसहा के बान्हाबै कहाँ। अहे रिम झिम डमरू बाजे गौरा के आंगना, आहे रिम झिम डमरू बाजे गौरा के आंगना, हे बहिना बसहा नचाए छनकना, हे बहिना बसहा नचाए छनकना। पहिला में दया मंगली दूसरा में चर्चा, पहिला में दया मंगली दूसरा में चर्चा, तीसरा में नामन कैली, तीसरा में नामन कैली, नमः से प्रणामा माहे बहिना बसहा नचाए छनकना, हे बहिना बसहा नचाए छनकना, हो भैया बसहा नचाए छनकना। चलिए प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।